दोस्तों, भारतीय महिलाएं हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती है, लेकिन उसी स्मार्ट की गिरी में हमारा काम ऐसे ही अधूरा रह जाता है। जैसे कि सफाई तो हम रोज करते हैं, लेकिन क्या जो दरवाजों की कॉर्नर होते हैं, खिड़कियों के कॉर्नर होते हैं, उनको हम अच्छे से साफ करते हैं? नहीं, क्योंकि ना तो हमारा कोई हाथ जाता है, ना ही पोछा। तो चलिए, जो हमने ये ट्यूल बनाया है इसका हम यूज करते हैं और इस तरह की गंदगी को हम साफ करते हैं। तो आप देख सकते हो, ये इतना अच्छे से साफ हो जाता है, बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं लगेगी और जो भी इसकी गंदगी है वो सारी निकल जाती है। अब देखिए, जब हम महिलाएं सब्जी को कट करते हैं तो खास तौर पर ये पत्तेदार जो सब्जियां होती है इनको कट करना बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, मेहनत का काम है। तो करना क्या है कि इसको धागे से देखिए बांध लेना है और एक साथ आप चाकू से कट कर सकते हैं। तो है ना जबरदस्त का आइडिया। ये प्लास्टिक के जो डोरमेट होते हैं इनमें क्या होता है कि कचरा अगर फंसता है तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और फिर कभी कभार हमारे पैरों में उलझ के हम गिर जाते हैं। तो इसको हमें कैसे साफ करना है? तो आपको लेना है कपड़े धोने का ब्रश और इसको देखिए ब्रश करोगे तो जो भी इसमें गंदगी फंसी हुई है, कचरा बाल, वो सारे इसमें आ जाएंगे। अब देखिए, ब्रश में से जो कचरा बाल है वो निकालेंगे तो हमारी अंगुलियां दर्द होगी। तो इसके लिए हमें लेना है क्लीचर और जो भी इसमें गंदगी फंसी हुई वो सारी निकल जाएगी। आप देख सकते हो इसमें बाल भी है तो वो बाल भी देखिए निकल के आ रहे हैं। अब देखिए, हम ब्रश को अगर धो के रखते हैं, कपड़ा धोने के बाद ब्रश को रखते हैं तो सीधा रख देते हैं। सीधा रखने से ये होता है कि ये पानी जो होता है ब्रश का वो नहीं निकल पाता है और जिसकी वजह से बदबू मारने लगता है ब्रश। तो आपको क्या करना है कि लेना है क्लीचर और इस तरह से देखिए इसके ऊपर लगा दीजिए। इससे जो भी ब्रश में पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। तो है ना बहुत यूजफुल। तो देखिए, बच्चों को जुराब पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है, क्योंकि इनकी चप्पल में बीच में जो स्लिक रहता है और जुराब में देखिए ये अंगूठा नहीं बना होता है। इससे क्या है, चप्पल पहनने में दिक्कत होती है और जिसकी वजह से बच्चे लोग जुराब पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए, आज हम एक जबरदस्त आइडिया लेके आए हैं। क्या करेंगे कि जो भी बच्चे जुराब पहनते हैं वो जुराब आप ले लीजिए। अगर आपके पास पुरानी जुराब है तो वो भी आप ले सकते हैं। करना क्या है कि देखिए, चप्पल के ऊपर आपको इस तरह से जुराब को पहना लेना है। इससे फ्रेंड्स ये दोनों काम करेगा, देखिए जुराब और चप्पल का। तो है ना बहुत ही यूजफुल। आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए, लहसुन छीलना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, तो इसको हम आसान तरीके से कैसे छील सकते हैं? तो इसके लिए हमें लेना है एक चाकू और इसको बीच में से कट कर देना है। कट करने के बाद ऊपर का जो ये डंठल है इसको हम निकाल लेंगे और हाथ से इसको अच्छे से मसल लेंगे। मसलने के बाद आप देखोगे कि जो भी लहसुन का छिलका था वो सारा छूट चुका है। तो इसी तरह से हम लहसुन को छिल सकते हैं। मेरा दूसरा आइडिया होगा देखिए बर्तनों को लेकर। जब भी हम बर्तनों को साफ करते हैं तो इसका जो झुंझुन रहता है, इसको जब भी हम धो के निकालते हैं तो हाथ से निकालना एक अजीब सा लगता है और एक गंद फील होता है। तो इसके लिए आपको मैं एक जबरदस्त टिप बता रही हूँ। आपको लेना है पॉलीथीन और हाथ में पिनो के और जो भी इसका झुंझुन होगा वो निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इस पॉलीथीन को हमें बाहर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। अगर फेंक दोगे तो गायें खाएंगी और उनको नुकसान होगा। आपको ये झुंझुन है वो अलग निकाल के बाल्टी में देखिए। अगर हमारे घर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो अक्सर सभी के घरों में देखिए पेन तो पड़े ही होते हैं और इन पेन के जो ढक्कन रहते हैं वो बहुत ही यूजफुल है। मैं अक्सर इन ढक्कनों का यूज करती हूँ। कैसे करती हूँ चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि किचन में हमारे बहुत से मसाले रहते हैं, इस तरह के नमकीन के पैकेट भी रहते हैं, तो आधा हम यूज करते हैं, आधा छोड़ देते हैं। तो इसमें नमी आ ना जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ढक्कन है वो हम इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए ये ढक्कन से अच्छे से पैक हो चुका है। एक बटन की तरह हम इन ढक्कनों को यूज कर सकते हैं और आप चाहे तो इन ढक्कनों को देखिए कपड़े सुखाने में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभार हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो कपड़े लगाने की पिन रहती है वो इतनी नहीं रहती है, तो आप उस सिचुएशन में देखिए ये ढक्कन को भी लगा सकती हैं। इससे कपड़े बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो आपको ये भी तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, हम महिलाएं जब भी रोटी बनाते हैं तो 1 घंटे पहले ही आटा लगा के रख देते हैं ताकि रोटी सॉफ्ट और नरम बने। लेकिन इसका एक दिक्कत का काम ये होता है कि आटे के ऊपर पपड़ी आ जाती है जिससे हमें आटे को फिर से मतना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है तेल, इसके ऊपर लगा देना है। इसके दो फायदे, एक तो देखिए पपड़ी नहीं आएगी और एक मक्खियां नहीं। महिलाओं के कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको सर्दियों में करना बड़ा ही मुश्किल होता है, जैसे कि कपड़े धोने होते हैं, गीले काम बहुत होते हैं, पोछा भी होता है। तो मैं इसी तरह से देखिए जो भी मेरे गीले काम होते हैं वो मैं पॉलीथीन लगा के ही कर लेती हूँ। करना पड़े वो काम सारे ही करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ मैं बर्तन साफ कर रही हूँ तो अब बर्तन साफ करना भी जरूरी होता है। तो क्या करेंगे कि एक पॉलीथीन लेंगे और इस पॉलीथीन को हम अच्छे से बांध लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हम अगर हाथ पे चोट लगी हुई है, अंगुली पर कहीं पर भी चोट लगी है तो हम ये काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको भी ये तरीका शेयर किया है, ताकि क्या है कभी कभार हो जाता है इस तरह का, तो आप भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से कर सकते हो। और सर्दियों में क्या है, किसी के हाथ फट जाते हैं, किसी के साबुन से सर्फ से हाथ कटने लगते हैं, तो वो भी इस पॉलीथीन का यूज करके घर के सारे काम कर सकते हैं। तो कितना बढ़िया तरीका है, आपको ये तरीका जरूर पसंद आया होगा। अब देखिए, कई भी कभार हम सिलाई का काम करते हैं, सुई होती है, मशीन की जो सुई रहती है,
तो ये अलग-अलग तरीके के पैकेट में आती है। तो यहाँ देखिए इस तरह का पैकेट जो होता है वो हम क्या करते हैं, कट करके निकालते हैं और निकालने के बाद जो सुइयाँ रहती है उसको हम फिर से देखिए इस तरह से जो बची हुई सुई रहती है वो हम डाल के रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बहुत बड़ी दिक्कत होती है, इस तरह से देखिए फिर से ये निकल जाती है और अगर हम रील के बॉक्स में डाल देते हैं तो रील में उलझ के सारा सुई नीचे गिर जाता है और कभी है तो सुई क्या होता है अगर नीचे गिरी हुई है तो हमारी अंगुली में चुभ जाती है। तो कैसे हम इन सुइयों को फिर से डालें ताकि ये पैकेट में भी सुइयाँ आ जाएँ और गिरे भी ना। तो यहाँ आप देख सकते हो ये वाला तरीका, देखिए इससे सुइयाँ बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। कैसे हमें डालना है देखिए, पहले हम सुई को इस तरह से डालेंगे और फिर ऊपर निकाल के और फिर से हमें सुई को नीचे निकाल लेना है और इसके अंदर देखिए हमें सुई को डाल देना है। इसी तरह से हम सारी सुइयों को डालेंगे। अब ये नीचे से पैकेट पूरा खुला है लेकिन सुई हमारी एक भी नीचे नहीं गिरेगी, देखिए आप देख सकते हो इसी तरह से। इनमें से आपको ज़्यादा यूज़फुल टिप्स कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।